तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके आज जरा और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। तो पहले हमें बनाना है एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3CO H प्लस। अगर इसका OH हम तोड़ दें तो OH तोड़ने के लिए हमारे पास क्या होता है? PCl5 फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड। इसको इस तरीके से आप लिख दो, ठीक है। जब इस तरीके से लिखेंगे तो इस वाले ऑक्सीजन को ये अपने साथ लेके जाएगा, तो यहां पर आपका बनेगा POCl3। इसका नाम होता है फॉस्फोरिल क्लोराइड, ठीक है। अब एक H बचा, इसके साथ एक Cl लगा दें तो HCl बन गया। अब यहां से क्या बचा? इतना, और यहां से केवल एक Cl बचा, तो CH3COCl, और इस तरीके से हमारा बन जाता है एसिटिल क्लोराइड, ठीक है। तो अगर कोई दिक्कत है तो इसको दोबारा से समझ लें। हमें यहां से OH तोड़ना था। OH में हमने क्या करा? पहले O इसके साथ जोड़ दिया तो क्या बना? POCl3। फिर H के साथ एक Cl यहां से जोड़ दिया तो क्या बना? HCl। अब क्या बचा? यहां से एक Cl और यहां से इतना बच गया, तो जब इन दोनों को जोड़ा तो क्या बन गया? एसिटिल क्लोराइड। तो इस बार हमें क्या करना है? एसिटिक अम्ल से मैथिल साइनाइड बनाना है। तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। इस बार हमें केवल यहां से O हटा के N लाना है, ठीक है। C को कम नहीं करना, C जैसी है वैसी छोड़ेंगे। तो इसमें क्या करें? अमोनिया से रिएक्शन करा दें इसकी पहले। जब अमोनिया से कराएंगे तो अमोनिया कैसी प्रकृति की होती है? क्षारीय। तो किसी अम्ल में अगर कोई क्षार मिलाते हैं तो क्या बनता है? लवण। लेकिन किसी अम्ल में अगर कोई क्षारीय गैस मिलाते हैं तो बनता है लवण, केवल जल नहीं बनता फिर। तो यहां पे बन जाएगा CH3COONH4। इसका नाम होता है अमोनियम एसीटेट। अगर इसको हम सीधा गर्म करें पहले, CH3COONH4, जब आप इसको हीट करेंगे तो यहां से एक O और दो H जो है निकल जाएंगे। तब यहां से क्या बनता है? CH3CONH2। इसका नाम है एसीटेमाइड, और प्लस यहां से निकल जाएगा H2O। अगर एसीटेमाइड को P2O5 की उपस्थिति में गर्म कर दें तो इसमें से एक जल और निकल जाएगा, तो यहां लिखेंगे P2O5। इसको क्या कर रहे हैं हम? हीट। तो एक ऑक्सीजन, दो H निकल गए। अब बचेगा क्या? CH3CN और प्लस H2O। और हमें बनाना क्या था? मैथिल साइनाइड, और ये क्या बन गया? मैथिल साइनाइड, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हमने इसमें पहले क्या करा कि N को जोड़ा। N किस चीज से जुड़ सकता था? अमोनिया से। तो पहले अमोनिया की रिएक्शन कर दी, अमोनिया की रिएक्शन करी तो अमोनियम एसीटेट बना। अमोनियम एसीटेट को अगर डायरेक्टली हीट करते हैं तो एक H2O निकल जाएगा, तो क्या बनता है? एसीटेमाइड। एसीटेमाइड को अगर P2O5 की प्रेजेंस में हीट करते हैं तब क्या बन जाता है? मैथिल साइनाइड। समझ में आया? तो हमें इस बार क्या बनाना है? एसिटिक अम्ल से एसीटोन। तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला CH3COOH प्लस। एसीटोन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दो CH3 चाहिए। तो दो CH3 कैसे मिलेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अगर इसको रिएक्ट करा दें तब, ठीक है। तो किसी धातु कार्बोनेट के साथ अगर किसी अम्ल को गर्म करते हैं तो लवण जल और CO2 गैस बनती है। लवण बनेगा तो इतना निकल जाएगा पहले, तो यहां से बन जाएगा CH3COO का होल ट्वाइस Ca, कैल्शियम एसीटेट। अब ट्वाइस क्यों आया? क्योंकि Ca की बैलेंसी होती है 2, प्लस निकलेगी CO2 गैस और प्लस में बनेगा H2O। अब ट्वाइस आया, यहां पे 2 लगा दें तो रिएक्शन बैलेंस। अब क्या करना है? कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन करना है। तो शुष्क आसवन जब इसका हम करेंगे तो यहां से देखो ये इतना टूट जाएगा ऐसे। अब इसके साथ इसे लगाएं तो CH3COCH3 और प्लस बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और यही क्या होता है? एसीटोन। तो ये रिएक्शन तो कई बार आ चुकी है अब तक, हमारे हर वीडियो में लगभग होगी है, तो देखते रहें। इस बार नंबर 4 होगा ना। इस बार हमें क्या बनाना है? एसिटिक अम्ल से मैथिल एमीन। तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है?
CH3COOH। इसमें से हमें सी उड़ानी है, तो सी किससे उड़ाते हैं? स्पिट रिएक्शन से। स्पिट रिएक्शन में क्या होता है? हाइड्रोजोइक अम्ल, और प्रेजेंस में होता है कंसंट्रेट H2SO4। ठीक है, लिखने का तरीका देख लें। सबसे पहले जैसे अक्षर मैं बना रहा हूं वैसे ही बनने चाहिए। अगर ओ छोटे हो गए तो नंबर कट जाएंगे, ये ध्यान रखना मेरी बात। तो यहां से पहले आपका बनेगा CH3NH2 प्लस N2 प्लस CO2। ठीक है, तो ओ को ओ को पोलियो नहीं होना चाहिए, ठीक ठाक वो बनना चाहिए जैसे मैं बनाता हूं। तो इस तरीके से हमारी ये क्या बन जाती है? मैथिल एमीन। तो पहली बात तो हमें अब क्या करना है? एसिटिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल बनाना है। ये जो है देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल का पहला सदस्य है, तो इस पे सी कितनी होती है? 2, इसमें होती है 1। सी का नंबर कम करना है पहली बात। तो CH3COOH प्लस स्मिट रिएक्शन कर दो जो अभी करी है पिछली वाली में, जहां प्रेजेंस होगी कंसंट्रेट H2SO4 की। ठीक है, तो यहां से आपका पहले बनेगा CH3NH2 प्लस N2 प्लस CO2। ठीक है, मैथिल एमीन बनी। अब मैथिल एमीन में से हमें एमीन ग्रुप तोड़ना है, तो एमीन ग्रुप को कैसे तोड़ते हैं? HNO2 के साथ। जब HNO2 से इसकी रिएक्शन करेंगे तो ये चीज टूट जाएगी पूरी, और यहाँ पे ये अल्कोहल में चेंज हो जाएगा, CH3OH प्लस N2 प्लस H2O। ठीक, अब अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीकरण कर दें तो क्या बनता है? एल्डिहाइड। यहां पे लिखेंगे K2Cr2O7 प्लस H2SO4, ये 2 है। ठीक है, अब जब इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा HCHO, और प्लस यहां से निकल जाएगा H2O। फिर से इसका ऑक्सीकरण कर दें, HCHO प्लस नवजात ऑक्सीजन, ये भी क्या है? O। जब दोबारा से ऑक्सीकरण करेंगे तो यहां बन जाएगा HCOOH, क्योंकि किसी भी एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। तो इस तरीके से हमारा ये क्या बनेगा? फॉर्मिक एसिड। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्या करना है? ऑक्सेलिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल बनाना है। तो ऑक्सेलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? COOH सिंगल बॉन्ड COOH। क्रिस्टलीय ऑक्सेलिक अम्ल ले लो, ये हो गया क्रिस्टलीय ऑक्सेलिक अम्ल। इसको अगर आप ग्लिसरॉल की प्रेजेंस में 110 डिग्री सी पे गर्म कर दें तो देखो ये इतना जो है निकल जाएगा। इसका मतलब क्या निकला? CO2। तो यहाँ पे H पहले लिख दो, HCOOH और प्लस CO2। ये तो बहुत आसान तरीका है, ये बन गया फॉर्मिक एसिड। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। तीर के ऊपर हमें क्या लिखना? तीर के ऊपर हमें लिखना ग्लिसरॉल। तो इसको अगर 110 डिग्री पे गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? फॉर्मिक अम्ल। इसका नाम है ऑक्सेलिक एसिड। ऑक्सेलिक एसिड, और कौन सा वाला है? क्रिस्टलीय। देखो फॉर्मिक अम्ल से ऑक्सेलिक अम्ल हमें बनाना है। फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला है HCOOH। इसकी पहले आप NaOH से रिएक्शन कर लो। ठीक है, जब NaOH से करेंगे तो अम्ल प्लस क्षार बराबर क्या होता है? लवण प्लस जल। तो यहां से बनेगा सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, ये बना सोडियम फॉर्मेट, और प्लस इसमें से निकल जाएगा H2O। तो ये कौन सी रिएक्शन है? इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, और हिंदी में कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो ये अम्ल ये क्षार मिला के क्या बना? लवण प्लस जल, इसको कहते हैं उदासीनीकरण। अगर HCOONA के 2 अणु लेके इसका शुष्क आसवन करते हैं। शुष्क आसवन किसका? सोडियम फॉर्मेट का। ठीक है, जब इसका शुष्क आसवन आप करोगे तो इसमें से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी यहां से। समझ में आ रहा? शुरू के दोनों H H2 में निकल जाएंगे, तो यहां पे हमारे पास क्या बचेगा? HCOONA सिंगल बॉन्ड HCOONA, और प्लस यहां से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस H2। इसका नाम है डाई सोडियम ऑक्सेलेट। ठीक है, इसका नाम लिख दे रहा हूं, डाई सोडियम ऑक्सेलेट। ठीक, अब जब इसका देखो किसी भी अम्ल के अंदर से अगर हमें सोडियम तोड़ना है तो इसके लिए सबसे आसान चीज हमारे पास होता है अम्ल। कौन सा वाला? HCl। तो देखो ये भी आपका टूट जाएगा और ये भी टूट जाएगा, तो इधर क्या बन जाएगा? COOH सिंगल बॉन्ड COOH,
और प्लस यहां से क्या निकलेगा NaCl। अब यहां से कितने Na तोड़ना है, एक और एक दो, तो यहां पे कर देंगे दो और यहां पे कर देंगे दो। इस तरीके से बन जाएगा ऑक्सेलिक एसिड। ठीक है, तो अच्छी अच्छी रिएक्शन सीखने के लिए, सारी रिएक्शन सीखने के लिए हमसे जुड़े।